रामायण का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने उसके चरित्र मंडराने लगते हैं। उन्हीं में से एक है मंथरा। वाल्मीकि रामायण में मंथरा को बहुत अहम बताई जाती है। मंथरा का चरित्र रामायण की कथा को बदल देता है। माना जाता है कि मंथरा के कारण प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था और अयोध्या के राज परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया था। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर ये मंथरा कौन थी। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर दीजिए। अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी की विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के साथ हुआ था। कैकेयी बहुत ही सुंदर, गुणवती और वीरांगना स्त्री थी, इसीलिए वो राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा प्रिय थी। जब कैकेयी की विवाह राजा दशरथ से हुई थी तो उनकी दासी मंथरा मायके से उनके साथ आई थी। कथाओं के अनुसार राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदक्ष था, जिसकी रेखा नाम की एक बेटी थी। कैकेयी और रेखा बचपन में ही बहुत अच्छी सखी थी। रेखा राजकन्या होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमती थी, परंतु बचपन में ही एक रोग ने उसे घेर लिया, जिसके चलते उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और उसे बहुत प्यास भी लगती थी। एक दिन रेखा अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में इलायची, मिश्री और चंदन मिलाकर शरबत बनाकर पी लिया। उस शरबत को पीने के कारण उसके शरीर के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता ने तुरंत ही चिकित्सकों से उपचार करवाया। रेखा ठीक तो हो गई, परंतु उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इस दोष के कारण वो अविवाहित थी और कैकेयी के विवाह के समय मंथरा उनकी दासी बनकर अयोध्या आ गई। एक समय राजा दशरथ देवराज इंद्र के कहने पर शंभासुर के विरुद्ध युद्ध किया, जिसने पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। उस युद्ध में शंभासुर ने बाण वर्षा की, जिसमें से एक बाण राजा दशरथ के सीने में लग गया। राजा दशरथ वहीं पर मूर्छित हो गए। उस समय कैकेयी राजा दशरथ की सारथी थी और युद्ध विद्या में निपुण। ये देखकर कैकेयी रथ को कुशलता से सुरक्षित स्थान की ओर मुड़ा और वहां पहुंचकर राजा को औषधि सेवा की, जिसके कारण राजा दशरथ का प्राण बच गया। प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा। तब कैकेयी ने कहा कि उचित समय आने पर मैं ये 2 वर आपसे अवश्य मांगूंगी। सालों बाद श्री राम के राज्याभिषेक की बात जब मंथरा के कानों में पड़ी तो वो बेचैन हो गई। वो चाहती थी कि अयोध्या का राज सिंहासन कैकेयी के पुत्र भरत को मिले। वो तुरंत ही कैकेयी के पास पहुंचती है और कहती है, तुम्हारे बुरे दिन मैं अपने आंखों से नहीं देख सकती। जिस सिंहासन पर तुम्हारे बेटे भरत को बैठना चाहिए वही राम का राज अभिषेक होने वाला है। ये बातें सुनकर कैकेयी कहती है, तेरी रूप अच्छी नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छे किया कर। मैं तो कब से सोच रही थी कि मेरा राम कब राजा बनेगा और कब अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। मेरा राम सभी का प्रिय है, वो बड़ा है, वही राजा बनेगा और फिर सूर्यवंश का यही रीति है, और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं। मंथरा ने कहा, उस रीति का परिणाम सोचा है कभी? राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र ही होगा। भरत कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। राजा बनेगा राम, भरत बनेगा दास और तू बनेगी दासी। कैकेयी ने कहा, तू ये कैसा बीज खोल रही है मंथरा? राम के लिए तेरे मन में ऐसा विचार आया कहाँ से? मेरा राम अपनी माता कौशल्या से भी अधिक मुझे स्नेह करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। तेरी बुद्धि मारी गई है मंथरा। मंथरा ने कहा, बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारा स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज़्यादा प्रेम करने का ढोंग करता था। अब तो भरत की प्राणों का चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है। उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। अगर राम को राज्य मिला तो वो भरत को राज्य से निकाल देगा। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। और तू समझती रही कि राजा दशरथ तेरी गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननिहाल भेज दिया और फिर राम की राज तिलक की तैयारी झटपट कर डाली। कैकेयी ने कहा, मैं ऐसी घोर षड्यंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे अपराध का प्रलाप मत कर मंथरा। एक बात बता, इस तरह आग लगाने से तेरा क्या लाभ होगा? मंथरा ने कहा, मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते। मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम्हें एक कोमल फूल की तरह संभाल के रखा हूँ। उस फूल को
कोई अपने पैरों से कुचलेगा तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसीलिए कहता हूँ, नहीं तो मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाला नहीं हूँ ना। पर तू अवश्य दासी बन जाएगी अपनी सौतन की। वो तुझे अपनी चरण अवश्य धुलवाएगी। तू जिसे दीदी दीदी कहती रही है ना, उस नागिन ने एक डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसकी हाथों तेरा सर्वनाश कर डाला। राम की राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की खबर तेरे कानों में फनक भी पड़ने दी। कितने दिन से यह षड्यंत्र चलता रहा होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। तू भोली है, सौतन को नहीं जानती। सौतन चाहे मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागिन ही होती है। मंथरा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर कैकेयी चिंतित में पड़ गई और बोली, नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बन सकती। सौतन की दासी बनने से अच्छा है मैं विष पी के मर जाऊं। अब मैं क्या करूं? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। मंथरा ने कहा, तू मरने की क्यों सोच रही है? जीतने की सोच। तू ये सोच कि सौतन की जीती हुई बाजी कैसे पलटा जाए। राम की जगह तेरा बेटा ही राजा बने। कल में और आज में एक रात बाकी है। कैकेयी बोली, मेरा तो सर्वनाश हो गया है मंथरा। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय मेरे लिए तू ही सब कुछ है मंथरा। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते में चलूंगी। और मंथरा, एक रात में क्या हो सकती है? मंथरा ने कहा, प्रलय हो सकती है। प्रलय तो एक क्षण में होती है। हमारे पास तो अभी एक रात बाकी है। तो सुन लो, महाराज के पास अभी भी तुम्हारे 2 वर बाकी है। क्यों भूल गई? तुमने तो बताया था। एक बार राजा दशरथ देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के कहने पर शंभासुर के विरुद्ध युद्ध किया था, जिस युद्ध में तुम्हारे कारण ही महाराज का प्राण बचा था। प्रसन्न होकर राजा ने 2 वरदान देने का वादा किया था। याद आया? वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। तुम्हारी पहली मांग ये रहेगी, राम के जगह भरत ही अयोध्या का राजा बने, और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी ने पूछा, परंतु राम को वनवास क्यों? मंथरा ने कहा, एक कूटनीति है रानी। राम ने अयोध्या के प्रजा पर अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने बस में करने के लिए कुछ वर्षों तो चाहिए। तो बुला महाराज को इस समय, बदल ले समय की धारा और जीत ले बाजी। मंथरा के बातों में आकर रानी कैकेयी राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की याद दिलाई। राजा दशरथ कैकेयी को वरदान मांगने को कहा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मांग लिया। कैकेयी के मुंह से ये वर मांगते हुए सुनकर राजा दशरथ भीतर ही भीतर टूट गए। उन्होंने कैकेयी को समझाने में बहुत प्रयास की। अंत में राजा दशरथ पहला वर देने के लिए राजी हो गए और दूसरा वर वापस लेने के लिए कैकेयी से अनुरोध की। परंतु कैकेयी की जिद की वजह से प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। यही थी दासी मंथरा की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे। नमस्ते।